जय श्री राम। राधे राधे साथियों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यह कहानी है रामायण की उर्मिला की, लक्ष्मण की प्यारी पत्नी, सीता की छोटी बहन और एक ऐसी नायिका जिनका त्याग और धैर्य हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत चुपके से अपनों के लिए बलिदान देने में है। हम उर्मिला की अनसुनी कहानी को तुलसीदास जी की रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाइयों के साथ जानेंगे, जो आपके मन में भक्ति और प्रेम की लौ जगा देंगी। तो मेरे साथ इस भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। रामायण की कहानियाँ हमें प्रेम, कर्तव्य और त्याग का पाठ पढ़ाती हैं। इन कहानियों में सीता माता, कौशल्या माता और सुमित्रा माता जैसी माताएं तो चर्चित हैं, लेकिन उर्मिला जी की कहानी अक्सर अनसुनी रह जाती है। फिर भी उनका योगदान रामायण के हर पन्ने में चमकता है। तो आइए जानते हैं उर्मिला कौन थीं। उर्मिला मिथिला नरेश जनक की छोटी पुत्री थीं, सीता जी की छोटी बहन और माता सुनयना की लाडली। उनकी दो अन्य बहनें थीं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। जब भगवान राम और सीता का विवाह तय हुआ, तब जनक ने अपनी चारों बेटियों का विवाह अयोध्या के चारों राजकुमारों से कर दिया। इनमें उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हुआ, जो राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए विख्यात थे। उर्मिला का स्वभाव शांत, धैर्यवान और प्रेममयी था। वे एक ऐसी पत्नी थीं जिन्होंने अपने पति के कर्तव्यों को हमेशा सर्वोपरि रखा। रामायण में उनकी भूमिका भले ही कम दिखे, लेकिन उनका हर कदम लक्ष्मण और अयोध्या के लिए एक मजबूत नींव था। उर्मिला और लक्ष्मण का विवाह रामायण की एक खूबसूरत शुरुआत थी। लक्ष्मण, जो राम के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे, उर्मिला के लिए भी उतने ही प्रेमी और समर्पित थे। लेकिन उनकी पहली भक्ति हमेशा राम के प्रति थी, और उर्मिला ने इस सत्य को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि इसे अपने जीवन का आधार बनाया। अयोध्या में उर्मिला ने एक आदर्श वधू की भूमिका निभाई। वे माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी की सेवा करती थीं और अपने सौम्य स्वभाव से सबके दिल जीत लेती थीं। उनकी मुस्कान और धैर्य अयोध्या के महल में एक अलग ही रौनक लाते थे। लेकिन उनकी असली परीक्षा तब शुरू हुई जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। जब राम ने वन की ओर प्रस्थान किया, तो सीता ने उनके साथ जाने का फैसला किया। लक्ष्मण ने भी राम की सेवा के लिए वन जाने का निर्णय लिया। उस पल उर्मिला के सामने एक कठिन सवाल था। मैं अपने पति के साथ वन जाऊं या उनकी बात मानकर अयोध्या में रहूं? लक्ष्मण ने उन्हें अयोध्या में रहने को कहा, क्योंकि अयोध्या को उनकी जरूरत थी। माताएं अकेली थीं और परिवार को एक मजबूत सहारे की जरूरत थी। उर्मिला ने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला स्वीकार किया। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसके कारण मैं उर्मिला को सच्ची श्रद्धा से देखती हूँ। वो है उनका त्याग, जो इतना गहरा था कि इसे सुनकर आपका मन भर आएगा। 14 साल तक उर्मिला अयोध्या में अकेले रहीं। उन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति को सहा, परिवार को संभाला और माताओं का सहारा बनी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उर्मिला ने अयोध्या में रहकर न केवल परिवार को जोड़ा, बल्कि समाज में भी एक मिसाल कायम की। उन्होंने दिखाया कि एक महिला की ताकत सिर्फ युद्ध में या वन में साथ चलने में नहीं, बल्कि घर को संभालने और अपनों के लिए चुपके से त्याग करने में भी होती है। दोस्तों, रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई है कि सिय रघुबीर ही आयसु दीन्हा, चलहु नाथ मम सन मति कीन्हा। अर्थात सीता ने राम को आज्ञा दी कि आप वन को चलें और मेरे मन की बात को स्वीकार करें। यह चौपाई सीता के वनवास जाने के निर्णय को दर्शाती है। लेकिन उर्मिला ने भी अपने तरीके से लक्ष्मण के निर्णय को स्वीकार किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को चुना और अयोध्या में रहकर परिवार की मर्यादा को बनाए रखा। अब हम बात करते हैं उर्मिला के सबसे बड़े त्याग की, जिसे सुनकर आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण ने वन में राम और सीता की सेवा के लिए नींद त्याग दी थी। लेकिन नींद तो हर इंसान की जरूरत है। तब निद्रा देवी ने लक्ष्मण से पूछा, आप अपनी नींद का बोझ किसे देना चाहेंगे? लक्ष्मण ने उर्मिला का नाम लिया। उर्मिला ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि वे लक्ष्मण की नींद का बोझ उठाएंगी। इसके बाद उर्मिला 14 वर्षों तक गहरी निद्रा में रहीं।
ताकि लक्ष्मण वन में बिना सोए राम की सेवा कर सकें। यह त्याग इतना अनोखा था कि इसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में प्रसिद्ध चौपाई है, भरत ही प्रेम मग्न रघुराई, सहज स्नेह न जाई बखानी। अर्थात राम भरत के प्रेम में मग्न हैं और उनका सहज स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। यह चौपाई भले ही भरत और राम के प्रेम को दर्शाती है, लेकिन उर्मिला का लक्ष्मण के प्रति प्रेम भी उतना ही सहज और गहरा था। उन्होंने निंद्रा तक को ग्रहण कर लिया, सिर्फ इसलिए कि उनके पति अपने भाई के प्रति वफादार रह सके। उर्मिला की कहानी मेरे लिए एक प्रेरणा है। वे हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम और त्याग वही है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। वे उस मजबूत नींव की तरह थीं जिसने अयोध्या को संभाला और लक्ष्मण को राम की सेवा करने की ताकत दी। रामायण की उर्मिला ने भी राम के मिशन में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया। उनका धैर्य, उनकी निस्वार्थता और उनका प्रेम आज की हर महिला के लिए प्रेरणा है। आज के समय में जब हम अपने रिश्तों में तुरंत परिणाम चाहते हैं, उर्मिला हमें सिखाती है कि धैर्य और विश्वास ही सच्ची ताकत है। मेरी प्यारी सहेलियों और मेरे दोस्तों, अब आपकी बारी है। उर्मिला की यह कहानी और तुलसीदास जी की चौपाइयाँ सुनकर आपके दिल में क्या भाव जागे? क्या आपको लगता है कि रामायण में उर्मिला की कहानी को और जगह मिलनी चाहिए थी? कमेंट में अपने विचार ज़रूर शेयर करें।